ये कहानी है आकाश नाम के एक लड़के की। आकाश मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। आकाश अपने थके हारे बोरिंग जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। आकाश के बॉस हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे और आकाश अपने प्रमोशन के लिए हमेशा अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता था और ऐसे ही आकाश की जिंदगी चल रही थी। एक दिन आकाश की माँ उसे फोन करती है और उसे कहती है कि उसके दादाजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर आकाश अपने दादाजी को देखने के लिए अपने शहर टनकपुर जाता है। आकाश बचपन से टनकपुर में अपने मम्मी पापा और अपने दादाजी के साथ रहता था। आकाश के दादाजी एक फोटोग्राफर थे और उनकी एक स्टूडियो भी है। टनकपुर जाने के बाद आकाश के पापा उसे कहते हैं वो चाहते हैं कि आकाश के दादाजी की फोटो स्टूडियो अब बेच दिया जाए और वो स्टूडियो आकाश और उसके दादाजी दोनों के नाम पे ही है। बहुत दिनों बाद आकाश अपने घर में आया था। उसके बाद आकाश स्टूडियो में जाता है और वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है। बचपन में आकाश अपने दादाजी के साथ बहुत ही क्लोज था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आकाश के दादाजी लोगों का भविष्य देख पाते थे और उन्होंने जिनका भी भविष्य देखकर उन्हें कहा है, उन सब का मानना है कि वो सच हुआ है। वो एक दिन आकाश का भविष्य भी देखते हैं और उसे कहते हैं कि उनके स्टूडियो से लगभग 500 कदमों की दूरी पर एक लड़की रहती है। उसी लड़की से आकाश को प्यार होगा और वो ये भी कहते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार तो करेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं। उसके बाद एक दिन आकाश अपने स्टूडियो से 500 कदम चलकर जाता है और उन 500 कदमों में उसे अपनी उम्र से बड़ी एक लड़की दिखती है और उसे देखकर वो उदास हो जाता है। उसके बाद एक दिन उनके स्टूडियो में आकाश की उम्र की एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है श्रुति और उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हाई स्कूल में पढ़ने तक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद जब उन दोनों का हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और जिस दिन उन दोनों का फेयरवेल था उस दिन श्रुति आकाश के लिए उनके मिलने वाली जगह पर इंतजार कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आकाश के एक रिलेटिव आकर उसे मुंबई के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर चले जाते हैं। आकाश श्रुति को बताकर भी नहीं जाता इस डर से कि शायद श्रुति उसे जाने ना दे और वो उसे बिना बताए मुंबई चला जाता है। दूसरी तरफ श्रुति उसका इंतजार करती है और आकाश नहीं आता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। आकाश ने बाद में श्रुति को ढूंढने की बहुत कोशिश किया लेकिन श्रुति उसे नहीं मिली। दूसरी तरफ आकाश जब अपने स्टूडियो का डील कर रहा था तब उसे अचानक उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे जॉब से निकाल देने की धमकी देते हैं। ये सुनकर वो डील को बीच में ही छोड़ के मुंबई वापस चला आता है और उसके बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन आकाश उनसे एक लास्ट चांस मांगता है। इसके लिए उसे अपने कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा, लेकिन जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उनका अब डिवोर्स हो चुका है और उनकी कंपनी अब उनकी वाइफ मिसेस पैब्लो के नाम पर है और मिसेस पैब्लो इस वक्त कनाडा में किसी योगा कैंप में है। ये जानने के बाद आकाश अपनी जॉब बचाने के लिए उसी योगा कैंप में जाता है ताकि वो मिसेस पैब्लो को इम्प्रेस करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके। और वहाँ जाकर बहुत ढूंढने के बाद आकाश को मिसेस पैब्लो मिलती है और उनका नाम है आकांक्षा। आकाश आकांक्षा को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठे प्यार का नाटक करता है और वो दोनों धीरे धीरे क्लोज आ जाते हैं। आकांक्षा के साथ कुछ दिन योगा कैंप में बिताने के बाद एक दिन आकाश योगा कैंप में श्रुति भी मिलती है और वो जब श्रुति से बात करने की कोशिश करता है तब वो उसे पहचानने में इनकार कर देती है और वो ऐसा बिहेव कर रही थी कि वो बहुत ही खुश और जिंदा दिल है। लेकिन योगा कैंप के एक टास्क के दौरान आकाश और श्रुति एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं और टास्क को पूरा करते हुए उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
लेकिन उसके बाद योगा कैंप खत्म होने के बाद श्रुति वहाँ से चली जाती है। लेकिन आकाश उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो जानता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त ही है और वो ये भी कहता है कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन श्रुति उस वक्त वहाँ से चली जाती है, ये कहकर के वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आकांक्षा के योगा कैंप से जाने से पहले आकाश उससे सब कुछ सच सच कह देता है कि उसने अपनी जॉब बचाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उससे झूठा प्यार का नाटक किया था। और ये सब कुछ सुनकर आकांक्षा भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वापस मुंबई जाने के बाद आकाश के बॉस आकाश को जॉब से निकाल देने की धमकी देते हैं क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन आकाश खुद ही ये जॉब छोड़कर चले जाने के बारे में कहता है। आकाश के जाने के बारे में सुनकर बाकी एम्प्लॉय भी उनके बॉस को ये धमकी देते हैं कि वो सब भी रिजाइन कर देंगे क्योंकि उनके बॉस जो है वो एक बहुत ही बुरे इंसान है और वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और सबको ही उनसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम था। सब उनके ऑफिस को छोड़कर जा रहे हैं, ये देखकर उनके बॉस सबको रोक लेते हैं और आकाश से माफी भी मांगते हैं। और ऐसे ही एक साल बीत जाता है और आकाश को अभी भी ये समझ नहीं आता कि श्रुति उसे छोड़कर चली क्यों गई। उसके बाद एक दिन आकांक्षा आकाश से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और वो आकाश की कंपनी के साथ एक डील साइन करना चाहती है और वो आकाश के साथ दोस्ती भी रखना चाहती है। आकांक्षा की मदद से आकाश को श्रुति का पता मिलता है और वो दोनों वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि श्रुति एक साल पहले ही इस जगह को छोड़ चुकी है। इसके बाद आकांक्षा आकाश से कहती है कि वो अगर चाहे तो वो दोनों एक साथ नए तरीके से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आकाश एक आखिरी बार अपने शहर टनकपुर जाता है और वो अपने स्टूडियो के सामने से फिर से 500 कदम चलता है और चलते चलते इस बार वो उस घर के सामने नहीं रुकता है जहाँ पर वो बचपन में रुका था। इस बार वो कुछ दूर और एक दूसरे घर के सामने रुकता है और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि बचपन में उसने जिस बड़ी लड़की को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा ही थी। और इस बार वो जिस घर के सामने रुकता है उसी घर में उसे श्रुति दिखती है। श्रुति को देखकर आकाश बहुत खुश हो जाता है। श्रुति और आकाश को एक साथ देखकर आकांक्षा वहाँ से चली जाती है और वो उससे ये कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है हमेशा के लिए। लेकिन श्रुति आकाश से कहती है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते और वो उसे भूल जाए। आकाश को लगता है कि बहुत साल पहले उसने उसे बिना बताए यहाँ से चला गया था और श्रुति इसी बात का बदला ले रही है। लेकिन उसके बाद आकाश को श्रुति की एक कजन से पता चलता है कि श्रुति को हार्ट डिजीज है और अगर बहुत जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी और उन लोगों को अभी तक हार्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद आकाश श्रुति से मिलता है और श्रुति कहती है कि उसने अपनी एक डायरी में वो सारी विषय लिखा था जो वो आकाश के साथ मिलकर पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता है। उसके बाद आकाश कुछ दिनों में श्रुति के साथ वो सारी विश पूरा करता है जो श्रुति ने अपनी डायरी में लिखा था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। वो लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते हैं जैसे श्रुति ने अपनी डायरी में लिखा था। लेकिन धीरे धीरे श्रुति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। श्रुति आकाश से कहती है कि उसके मरने के बाद आकाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और वो उससे ये भी प्रॉमिस लेती है कि हॉस्पिटल में वो उसे देखने के लिए ना आए। उसके बाद एक दिन उन लोगों को एक हार्ट मिलता है और श्रुति का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ महीने बाद श्रुति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और उसके बाद वो आकाश के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश का फोन नहीं लगता है और वो आकाश का लास्ट भेजा हुआ एक वॉइस नोट सुनती है। उसके बाद वो आकाश के ऑफिस में और मुंबई में वो जहाँ पर रहता था वहाँ पर उसे ढूंढने
के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। सब कहते हैं कि कुछ महीने पहले से ही उन लोगों के साथ आकाश का कांटेक्ट खत्म हो गया है। उसके बाद श्रुति अपने शहर टनकपुर लौट आती है और जब श्रुति अपने घर की तरफ आती है तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे समझ आता है कि उसका जो नया हार्ट है वो किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही है, क्योंकि आकाश जब श्रुति के घर के सामने आता था तब उसी का दिल ऐसे जोर जोर से धड़कता था और श्रुति को ये एहसास होता है कि उसकी जान बचाने के लिए आकाश ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है और उसे आकाश की बहुत याद आती है और वो बहुत रोती है। किसी को कभी ये पता नहीं चला कि आकाश ने अपनी जान खुद दिया है या फिर उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद श्रुति आकाश के दादाजी का वही फोटो स्टूडियो खोलती है और वो आकाश के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पलों के सहारे अपनी जिंदगी को जीना शुरू करती है।